हेलो एवरीवन, मैं हूं कालराम शर्मा और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लास्ट क्लास में हमने सब ग्रुप के बारे में थ्योरम्स और उसके कुछ एग्जांपल्स और सेंटर ऑफ ए ग्रुप के केंद्र के बारे में लास्ट हमने पढ़ा था। उससे आगे आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सब ग्रुप थ्योरी इज कोसेट, सह समुच्चय या सहकुलक। इसे सह समुच्चय भी बोलते हैं या सहकुलक भी बोलते हैं, सहकुलक। इसका मतलब क्या है और ये कैसे क्या बनता है और क्या इससे यूज है वो देखो समझो। हम ये जानते हैं कि एक ग्रुप G है, H अगर G का सबसेट है, ग्रुप G का H अगर कोई सबसेट है और K कोई सबसेट है, तो इनको गुणा करके HK प्राप्त करना या KH प्राप्त करना, ये हमने सीख लिया। और ये भी जान लिया कि यदि HK इज इक्वल टू KH हो तो HK क्या होता है, HK या KH G का सब ग्रुप होता है। ये चीज़ें हमने पिछली क्लासेज में की थी। यहाँ हम दो सबसेट को ही आपस में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं या संक्रिया करवा रहे हैं। एक सबसेट H है, एक K है और उन दोनों की संक्रिया करवा रहे हैं। अब एक काम इस प्रकार का करते हैं कि G एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, A कोई एलिमेंट है G के अंदर, वो H में भी हो सकता है और G में भी हो सकता है। अब इन दोनों को, A को S से ऑपरेट करना या H को A से ऑपरेट करना, अब यहां हम समझेंगे कि A H से किस प्रकार ऑपरेट होता है या H A से किस प्रकार ऑपरेट होता है। इससे पहले हमने दो सबसेटों या दो सबग्रुपों को ऑपरेट करना सीखा है। अब हम एक सबसेट या एक सबग्रुप को एक एलिमेंट से ऑपरेट करना सीख रहे हैं। इसे आप HA को इस प्रकार लिखोगे, स्मॉल h इंटू A, जहाँ H का है और A कहाँ से लिया गया है, G के अंदर से। H का है और जो एलिमेंट A है वो कहाँ से है, ग्रुप G का। यहाँ A H के राइट साइड में है तो इसलिए राइट कोसेट, इसे राइट कोसेट ऑफ H इन G। इसे कैसे पढ़ेंगे, G के अंदर सब ग्रुप H का राइट कोसेट जो किससे बना हुआ है, एलिमेंट A से। और इसे जो AH है, जो इस प्रकार लिखा जाएगा कि एलिमेंट A इंटू H, जहाँ H का और A जो पर्टिकुलर है वो किसका है, G का। इसे आप कहोगे लेफ्ट कोसेट, ये लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। ये वाम सहसमुच्चय या सहकुलक और ये क्या है, दक्षिण सहसमुच्चय या सहकुलक। तो इसकी परिभाषा देखें आप, कोसेट या सहकुलक, इसकी डेफिनेशन देखें आप, सहसमुच्चय या सहकुलक भी इसे कहते हैं, साथ ही यहां लिख ले सहकुलक। डेफिनेशन देखें आप इसकी, यदि H किसी ग्रुप G का कोई उपग्रुप का मतलब उपसमूह है, सब ग्रुप उपग्रुप है, तो A इन G के लिए, G का कोई एलिमेंट A, उसके लिए A इन G के लिए AH जो इस प्रकार है, AH जहाँ H किसका है, H का, A इन G के लिए AH, ये आपको पहले ही बता दिया, ये कहाँ से लिया गया है, G से। AH को G में H का वाम, A किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो इसे क्या कहोगे, वाम सहसमुच्चय, सहसमुच्चय, या इंग्लिश में लिखे तो आप लेफ्ट कोसेट,
सहसमुच्चय कहते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि यदि H किसी ग्रुप G का कोई उपग्रुप है तो H इन G के लिए इस प्रकार का एक सबसेट जो AH टाइप का हो, जहां A कहाँ से लिया गया G से और इस प्रकार H कहाँ से लिया गया H से, इस सबसेट को क्या कहते हैं? लेफ्ट कोसेट ऑफ H किसमें? G में। G में H का वाम सहसमुच्चय, यानी इस प्रकार का है कि ये आपके पास ग्रुप G है, H उसका कोई उपग्रुप है, ग्रुप G है, H उसका कोई उपग्रुप है और A कहाँ से लिया गया? G से। देन एक सेट बनेगा AH, एक सबसेट बनेगा AH जो इसी में कहीं होगा, वो AH इसका क्या कहलाएगा? लेफ्ट कोसेट। AH किस प्रकार का? ये सबसेट बन गया, मान लो ये कौन है? AH, जो ग्रीन टाइप का मैंने लिखा है वो AH है। AH इसका क्या कहलाएगा? लेफ्ट कोसेट। इसी प्रकार राइट कोसेट को कैसे डिफाइन करेंगे? ये लेफ्ट कोसेट की डेफिनेशन हुई आपके पास, ये कौन सा हो गया? लेफ्ट कोसेट, वाम सहसमुच्चय। अब देखो राइट कोसेट दक्षिण सहसमुच्चय। दक्षिण सहसमुच्चय, इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे हम? कि वही बात, यदि H ग्रुप G का एक उपग्रुप है तो H इन G के लिए HA जो किस प्रकार का है, जहाँ स्मॉल h एलिमेंट कहाँ से है? H का, इस प्रकार का H एजेंट कहाँ से है? H को। इस सबसेट को के लिए HA को G में H का दक्षिण सहसमुच्चय, दक्षिण सहसमुच्चय या सहकूलक, सहसमुच्चय इंग्लिश में आप क्या कहोगे? राइट कोसेट कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? G में H का राइट कोसेट, और इसे आप क्या कहते हैं? G में H का लेफ्ट कोसेट। अब इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल समझे आप, देखें एग्जाम्पल से ये और क्लियर होगा आपके पास। ये क्या है आपके पास? राइट कोसेट, ये ग्रुप G है, ये इसका कोई सब ग्रुप H है, A आपने लिया G से, तो इस प्रकार का लिया कि आपका जो सबसेट बना G का वो इस प्रकार का कि HA टाइप का ये सबसेट है, इसे आप क्या कहोगे? राइट कोसेट ऑफ G। अब देखो एग्जांपल समझे, इससे आप लिख लिया होगा ये। अगर ग्रुप आबेलिन नहीं है तो ये भी बात ध्यान रखिए कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अगर ग्रुप आबेली या चक्रीय हैं तो लेफ्ट और राइट कोसेट दोनों सेम हो सकते हैं। जैसे मैं दोनों बातें करूंगा आपके पास, यहाँ सेम है या नहीं है उसके बेस पे भी एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे देखें, ग्रुप G इज इक्वल्स टू Z प्लस, पूर्णांकों का ग्रुप है, संक्रिया आपके पास एडिशन है, के लिए उपग्रुप मान लो मैं ले लेता हूँ 3Z के सहसमुच्चय के सभी सहसमुच्चय ज्ञात कीजिए। क्या लिखा कि ग्रुप G के लिए उपग्रुप 3Z का मतलब इस प्रकार के कि उसमें 3 के मल्टीपल 0, 3, 6, 9, 12, 15 इस प्रकार के एलिमेंट, और Z जो है आपके पास ग्रुप उसमें किस प्रकार के एलिमेंट है? 0, 1, 2, 3 और वो नेगेटिव वाला भी। तो देखें यहाँ सॉल्यूशन समझे इसका। यहाँ आपके पास ग्रुप कैसा है?
ग्रुप जेड जो इस प्रकार का है -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार का, और संक्रिया आपके पास इसकी क्या है, एडिशन, ये ग्रुप है। उपग्रुप कौन सा है, 3Z, संक्रिया वही प्लस इसी की है, 3Z है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, -9 -6 -3 0 3 6 9 और इस प्रकार के एलिमेंट, और वही संक्रिया प्लस। ये आप जानते हो कि जो Z है उसके लिए प्रत्येक NZ उसका क्या बनता है, एक सब ग्रुप, चाहे आप 2Z ले, 3Z ले, 5Z ले या माइनस में ले, वो सभी इसके क्या बनते हैं, सब ग्रुप बनते हैं। अब इस सब ग्रुप 3Z के क्या ज्ञात करने हैं, कोसेट। कोसेट के लिए मैंने बताया कि HA या AH टाइप के जो भी आप इसके सबसेट बनाओगे वो इसके क्या बनेंगे, कोसेट, जहाँ एक इसका है G का। यानी इस 3Z के कोसेट बनाने के लिए आपको Z से एलिमेंट उठाने होंगे और 3Z के साथ क्या करने होंगे, ऑपरेट करने होंगे। तो देखो Z से एलिमेंट उठाएं तो कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। मैं शुरुआत करता हूं, तो यहाँ 0 Z का है के लिए 3Z + 0, 3Z संक्रिया क्या है, एडिशन। अब वहाँ आपने AH लिखा या HA लिखा तो इसके बीच में जो भी संक्रिया थी वो यहाँ कौन हो गई, एडिशन। तो 3Z + 0 करोगे तो आपके पास कौन आएगा, यही -6 -9 -3 0 3 6 9, ये खुद ही आ जाएगा, 3Z ही आ जाएगा, सही। जैसे आप 3Z ये का ये खुद ही आ गया, ये पहला इसका कोसेट हो गया। आप चाहे 0 + 3Z निकालो या 3Z + 0 निकालो, दोनों सेम आएंगे, कारण ये ग्रुप G क्या है, आबेलिया है। ऐसे ही अगला निकाला आपने 1Z के लिए, 1 + 3Z निकालूं या 3Z + 1 निकालूं, ये लेफ्ट कोसेट ये राइट कोसेट, दोनों सेम आएंगे। तो ये कैसे होंगे, 1 जोड़ना है 3Z में, तो 9 में 1 जोड़ा तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, -8, ये -5, ये -2 और ये 1, ये 4 और ये क्या हो गया 3 4 7 और इस प्रकार चलता गया। ये 9 था उसकी जगह क्या हो गया 10 और ये आपके पास दूसरा कोसेट आ गया 3Z + 1 टाइप का। ऐसे ही 2 अगर अपन Z में लेते हैं तो के लिए उसके लिए क्या होगा आपके पास, 2 + 3Z निकालो या 3Z + 2 निकालो, वो किस प्रकार हो जाएगा आपके पास, ऐड करोगे तो 2 ऐड होगा 9 में तो आपके पास -7 -4 और -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 5 और ये 8 और 11 और इस प्रकार, ये वही 3Z + 2। अगला आप 3Z के लिए आप लोगे तो 3 + 3Z या 3Z + 3 इसे निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ -6 -3, फिर इसमें ऐड करोगे तो 0, क्या ऐड कर रहे हैं इसमें 3, तो -3 में 3 ऐड किया 0 और फिर 3 में ये 2 में यहाँ पे 3, 0 में 3 ऐड किया तो 3 में 3 ऐड किया तो 6, 6 में 3 ऐड किया 9 और ये 12 और इस प्रकार। और इसे देखोगे तो ये वापस का वापस ही आपके पास कौन बन गया 3Z, यानी 3Z और 3Z + 1 और 3Z + 2 तो अलग आए और वापस अब कौन आ गया 3Z आ गया। ऐसे ही आगे चलोगे आप तो 4Z के लिए आप निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा 4 + 3Z करोगे या 3Z + 4 करोगे तो वो सेम किसके इक्वल आएगा 3Z + 1 के। क्यों, क्योंकि आप 4 को कैसे तोड़ोगे, 3Z + 4 को तोड़ोगे तो ये इस प्रकार 3Z + 3 + 1 और 3Z + 3 तो कौन बन रहा है वापस 3Z और ये 3Z + 1, यानी 1 2 और 3 ये 3 अलग अलग कोसेट आए। ऐसे ही 5 के लिए करोगे, ऐसे ही 6 के लिए करोगे तो आपके पास जो भी आएगा वो सेम आएगा। इसी प्रकार अगर आप नेगेटिव के लिए करें -1Z के लिए
-1 को ऐड करोगे तो 3z प्लस -1 या 3z प्लस -1 इस प्रकार ऐड किया, लेफ्ट या राइट दोनों में। तो इसमें -1 ऐड किया तो -9 में किया तो क्या हो जाएगा -10, फिर -6 में किया तो -7, और फिर -3 में किया तो -4, और 0 में किया -1, 3 में किया 2, और 6 में किया 5, और 9 में किया तो आपके पास क्या हो गया 8। इस प्रकार हो गया। और ये किसके इक्वल है देखो, -10, -7, -4, -7, -4, -1, 2, 5, 8, ये किसके इक्वल है 3z प्लस 2 के। ऐसे ही अगर आप लोगे -2 इज इन z के लिए तो -2 प्लस 3z करोगे या 3z प्लस -2 करोगे तो -2 इसमें ऐड करोगे -9 में तो आपके पास क्या हो जाएगा -11, -6 में करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा -2 ऐड करोगे -8, -3 में ऐड करोगे -5, यानी कौन आ जाएगा 3z प्लस 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा 3z प्लस 1 के। और -3 लोगे -3 इन z के लिए तो जैसे आप -3 ऐड करोगे तो 3z प्लस -3 जो आएगा वो आपके पास किसके इक्वल आएगा 3z के, या चाहे आप -3 प्लस 3z करें तो भी आपके पास क्या आएगा 3z। -3 ऐड होंगे तो वापस 3 के मल्टीपल ही आ जाएंगे, यानी आप कोई भी n इसमें ऐड करें तो उस n में से 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे हट जाएंगे, बाकी जो शेषफल बचा है यानी 0, 1 या 2 वो लेफ्ट रह जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी सब ग्रुप को लो और इसके एलिमेंटों के ग्रुप के एलिमेंटों के साथ उसकी क्या करते रहे संक्रिया करते रहे। एक समय तक वो अलग अलग सबसेट देगा और फिर वापस क्या करने लग जाएंगे रिपीट होने लग जाएंगे। आपने ग्रुप जी के या ग्रुप यहाँ जो z है उसके एलिमेंट लिए 3z में ऐड करना शुरू किए। जैसे आपने पहली एलिमेंट 0 को ऐड किया तो वापस 3z आ गया, 1 को ऐड किया तो 3z प्लस 1, 2 को ऐड किया 3z प्लस 2, ऐसे 3z प्लस 3, ये 3 एलिमेंट आपने ऐड किए। 0, 1, 2 यहाँ तक ऐड किया तो अलग अलग 3 प्रकार के सबसेट बने। और जैसे ही आपने तीसरा ऐड किया तो तीसरे ऐड के अंदर क्या हुआ ये पूरा का पूरा वापस 3z की तरह रिपीट हो गया। ऐसे ही नेगेटिव में आप चलोगे तो एक बार 3z प्लस 2 आया, फिर 3z प्लस 1, फिर 3z आ गया, फिर वापस क्या होने लग जाएंगे रिपीट होने लग जाएंगे। यानी अगर आपको कोई कहे ये पूछे कि 3z प्लस 100 बताओ ये इनमें से कौन सा कोसेट है, तो 3z प्लस 100 को आप 3z प्लस 99 प्लस 1 लिखें। 99 क्या है 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल 0, 3, 6, 9 इन पे सब में कौन आएगा 3z, तो ये 3z प्लस 99 तो क्या बन जाएगा 3z और प्लस 1, यानी उसकी जो वैल्यू आएगी ये यही आएगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आप किसी को भी ऐड करके इस प्रकार क्या कर सकते हो इसके कोसेट ज्ञात कर सकते हो। कितने कोसेट मिले इसके 3। ऐसे ही अगर मैं सब ग्रुप 4z ले लेता तो कितने कोसेट मिलते हैं 4। 4z ले लेता तो 4 ही उसके कोसेट मिलते हैं क्योंकि 0, 1, 2 और 3 तक तो वो अलग अलग एलिमेंट्स देते और फिर जैसे ही 4 आता तो वो 4z प्लस 4 4z के इक्वल हो जाता। ऐसे 5z के 5 आते, 6z के 6 आते, आप अलग अलग कोसेट क्या कर सकते थे ज्ञात कर सकते हो। ये कोसेट ज्ञात करने का क्या हुआ तरीका हुआ किसी भी सब ग्रुप के दिए गए ग्रुप में। यहाँ एक बात ध्यान रखें, कुछ और लिख लेते हैं। एग्जाम्पल राइट कर लिया होगा आपने, लिख लिया देखो कुछ बातें और समझो। देखो इसमें इसको कंप्लीट करें तो यहाँ उपग्रुप 3z के ग्रुप z में 3 दक्षिण या वाम या दोनों बराबर है वाम सहसमुच्चय होंगे जो निम्न प्रकार है। कौन कौन से 3z प्लस 1 और 3z प्लस 2, या आप ऐसे कह दें 3z 1 प्लस 3z और 2 प्लस 3z।
सही, यहाँ नीचे लिखते हैं चूंकि Z एक आबेली ग्रुप है, अतः दक्षिण व वाम, ये राइट कोसेट, ये लेफ्ट कोसेट, वाम सहसमुच्चय एक समान होंगे। ये इक्वल भी हैं, आप अगर चाहे 3z + 1 निकालें या 1 + 3z निकालें, दोनों ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो किसी भी ग्रुप के लिए आपके पास इस प्रकार आप उसमें क्या कर सकते हो, कोई सब ग्रुप लेके उसके क्या ज्ञात कर सकते हैं, कोसेट। और जानते हैं इसके बारे में, देखो लिख लिया होगा ये। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जो ग्रुप आबेली नहीं है उसके कोसेट ज्ञात करते हैं। एक ग्रुप ऐसा लेते हैं जो आबेली नहीं है, उसके भी क्या ज्ञात करते हैं, कोसेट ज्ञात करते हैं। तो एक एग्जांपल और देखें, ग्रुप Q8 ये ले लेते हैं, आबेली नहीं है, इसके कोसेट आपको ज्ञात करने। 1 - 1 I - I j - j k - k, संक्रिया आप जानते हैं इसकी गुणा Q8, और संक्रिया जो आपके पास क्रॉस के लिए उपग्रुप H, मैं उपग्रुप ले लेता हूँ H, जो इस प्रकार का है 1 - 1 I और -I के सहसमुच्चय ज्ञात कीजिए। इस ग्रुप के लिए इस सब ग्रुप के क्या ज्ञात करने हैं, कोसेट ज्ञात करने हैं। तो देखें यहां आपके पास उपग्रुप जो है वो इस प्रकार का है, H = 1 - 1 I और -I, ये है। इस उपग्रुप को ग्रुप के एलिमेंटों से लेकर क्या करवानी है, संक्रिया करवानी है। तो अब पहला एलिमेंट ले लेते हैं, 1 is in Q8 के लिए H × 1, आपके पास क्या आएगा, ये का यही वापस आ जाएगा 1 - 1 I - I। मैं पहले राइट कोसेट याद करता हूँ और बाद में लेफ्ट कोसेट। तो दूसरा -1 is in Q8 के लिए H × -1, तो ये H आपके पास है 1 - 1 I और -I, और इसको गुणा किया आपने -1 से राइट साइड। तो क्या आ जाएगा, -1, ये 1, ये -I और ये I, ये किसके इक्वल आ गया, इस H के ही। ये भी कौन है, H ही है, दोनों सेम ही आए। ऐसे ही I, आप इन एलिमेंटों को लेकर गुणा करोगे H × I, तो भी ये वापस H ही देगा। आप लिखना चाहें तो लिख दें एक बार, 1 - 1 I - I, और अगर आप इसे आयटा से गुणा करोगे तो एलिमेंट की पोजीशन चेंज होगी केवल, बाकी एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे। तो ये कौन रहेगा, आयटा सॉरी I - I × I -1, ये +1, तो ये भी क्या आ जाएगा, H ही आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली आप अगर -I को Q8 में लेकर उसको H × -I करोगे तो भी क्या आएगा, H ही आएगा। इन चार एलिमेंट जो H के हैं उन्हीं से इसे ऑपरेट कर रहे हो तो वापस H ही आएगा। आगे अपन ये नोट में लिखेंगे भी कि अगर AH का हो और AH आप निकालोगे तो वापस कौन आएगा, H ही, क्योंकि ग्रुप के किसी एलिमेंट को ग्रुप के एलिमेंटों से ऑपरेट करने पर वो वापस उसी में रहता है। ये कौन सा गुणधर्म है, समवर्ता। तो अगर H इसका है, H के एलिमेंटों को H के ही एलिमेंट से ऑपरेट करोगे तो वापस H ही आएगा। तो इन स्थितियों में तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं मिला आपको, केवल H खुद ही है। अब बचे हुए कौन है, J और -J और K एंड -K। तो अगला देखो, J is in Q8 के लिए H × J या HJ, मैं सीधा HJ लिख देता हूँ। तो वो क्या आएगा, 1 - 1 I और -I, इसको गुणा किया किससे, J से, या संक्रिया है ऑपरेट हुई। तो वो किस प्रकार की, ये J, ये -J और
आई गुणा जे कौन आएगा, के, और माइनस आई गुणा जे क्या आएगा, माइनस के। आई को जे से गुणा किया, क्रम से गुणा कर रहे हैं, आई इंटू जे तो के आएगा, और माइनस आई इंटू जे तो ये तो के और ये माइनस के, ये आया। फिर देखो माइनस जे बिलोंग इन क्यू एट के लिए एच गुणा माइनस जे क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, या माइनस जे से गुणा करोगे तो माइनस जे, और ये आपके पास क्या आ गया, आई को माइनस जे से गुणा करोगे तो माइनस का के, और ये क्या आ जाएगा के। केवल पोजीशन चेंज हुई है, प्लस की जगह माइनस का, माइनस की जगह प्लस का। ये आपके पास एक नया कोसेट H1 नाम देता हूँ, इसको भी H1, दोनों सेम ही है। फिर अगला K इज इन क्यू एट के लिए, इसके लिए निकालेंगे तो H इंटू के, H क्या है 1 माइनस 1 आई माइनस आई, और इसको गुणा कर रहे हैं आप किससे, के से, तो यहाँ क्या आएगा के माइनस के, और आई गुणा के कौन आएगा, माइनस का जे, क्रम से नहीं है, और ये प्लस का जे, के माइनस के माइनस आई, और ये माइनस जे और प्लस जे, क्या ये सेम ही है क्या, यही वापस H1 आ गया, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है। और सेम ऐसे ही अगर आप माइनस के लिए निकालोगे तो यही आएगा, आप माइनस के लिए भी निकाल लेना लास्ट। तो इन सारे एलिमेंटों से आपने H को इन सारे एलिमेंटों से ऑपरेट किया राइट साइड, तो आपको देखा कि तो इसमें जो ऑटो एलिमेंटों को ऑपरेट करने पर आपको दो ही प्रकार के सबसेट मिले, एक H टाइप का और एक H1 टाइप का। H1 टाइप का जो किसमें है, जिसमें J माइनस जे के माइनस के है, और H टाइप का जिसमें ये खुद है ही। इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 8 है। 8/4 कितना होता है, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ क्यू एट बटा ऑर्डर ऑफ H जो आएगा वो नंबर ऑफ कोसेट आएगा। आगे हम इसे थ्योरमों में सिद्ध भी करेंगे, तो नंबर ऑफ कोसेट यानी 8/4 वो कितने आए, 2, इससे 2 ही कोसेट बनेंगे। ये हम थ्योरम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से आपको पता लगा कि इसके कितने कोसेट आए, 2 राइट कोसेट, यानी लिख लिया होगा ये, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अतः H के क्यू एट में 2 दक्षिण सहसमुच्चय H में कौन है, पूरा का पूरा H माइनस 1 आई माइनस आई, वह H1 जिसमें कौन है, J माइनस जे के और माइनस के है। ये 2 राइट कोसेट। अब हम निकाल रहे हैं लेफ्ट कोसेट H के क्यू एट में, ये 2 राइट कोसेट आ गए। अब लेफ्ट कोसेट निकालते हैं, देखो वाम सहसमुच्चय के लिए ये 4 एलिमेंटों से ऑपरेट करोगे तो 1, अगर आप 1 लोगे क्यू एट के लिए तो ये तो वापस यही आएंगे 1 इंटू, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ अब H ही आएगा। ऐसे ही अगर आप -1 क्यू एट में लोगे तो उसके लिए -1 गुणा H करोगे तो वापस यही H ही आएगा। फिर अगर आपने I क्यू एट में लिया और उसके लिए आप ये काम करोगे तो I गुणा H तो वापस H ही आएगा। -I क्यू एट में लिया और उसके लिए काम कर रहे हो तो -I इंटू H तो ये क्या आएगा, H ही आएगा, क्योंकि ये 4 एलिमेंट तो H के यार, इनसे ऑपरेट होके तो वापस यही आएगा। अब बचे हुए कौन है, J माइनस J और K एंड K। तो J इज इन क्यू एट के लिए देखो J इंटू H लेफ्ट साइड में ऑपरेट करना है। J H कौन है आपके पास, 1 -1 I और -I गुणा करोगे यहाँ पे J, ये -J और J इंटू I, पहले I इंटू J था तो कौन आया था आपके पास K, अब J इंटू I है तो कौन आया -K, तो यहाँ -K और यहाँ पे +K, पर आप देखोगे तो ये भी वापस H1 ही है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है। ऐसे ही -J आप क्यू एट में लोगे
तो उसके लिए भी आपके पास सेम यही आएगा, माइनस जे इंटू एच, तो वही H1 ही आएगा, सेम उसी H1 के इक्वल है। और K इज इन क्यू एट के लिए अगर K इंटू एच करोगे तो वापस यही H1 आएगा, माइनस K इज इन क्यू एट को ऑपरेशन करोगे तो K इंटू एच वो भी क्या आएगा H1। आप ऑपरेट करके देख लें। तो इस प्रकार आपके पास जैसे लेफ्ट कोसेट है वैसे ही राइट कोसेट है, यहाँ सेम आ रहे हैं, ये संयोग है, जबकि ग्रुप जो है वो खुद एक अनाबेली है और इसके सब ग्रुप कैसे हैं, जो सब ग्रुप है ना वो खुद एक आबेली है। ये आबेली है क्योंकि इसके एलिमेंट कम्यूटेटिव होते हैं, इसलिए इसके कोसेट भी क्या बने, सेम बने, लेफ्ट और राइट। अगर ये अनाबेली ले लेते ये भी अनाबेली होता तो शायद कोसेट क्या हो सकते थे, लेफ्ट और राइट कोसेट अलग अलग हो सकते थे। इसके लिए आप ग्रुप ले लो, मान लो S4 और उसका एक सब ग्रुप ले लो, कोई भी 8 कोटि का सब ग्रुप ले लेना S4 में, तो उसके क्योंकि S4 का ऑर्डर कितना होता है आप जानते हैं 24, और एक सब ग्रुप ले लेना 8 कोटि का, और वो इस टाइप का लेना अनाबिल टाइप का, किसमें S4 में, S4 में मिल जाएंगे सब ग्रुप, और फिर कोसेट निकालना, दोनों अलग अलग आएंगे लेफ्ट और राइट। तो आपके यहाँ बुक में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे क्वेश्चन जिनमें लेफ्ट और राइट अलग अलग होंगे, क्योंकि बुक इतने लेवल पे काम नहीं कर रही, बस जनरली बेसिक आपको समझाया जा रहा है कि लेफ्ट और राइट क्या होते हैं। बाकी जब बड़े ऑर्डर के ग्रुप बनेंगे तो उनमें लेफ्ट और राइट अलग अलग हो सकते हैं। मैट्रिक्सों के ग्रुप ऐसे होंगे जिनमें अलग अलग हो सकते हैं। एक डीहाइड्रल ग्रुप होता है जिसके बारे में आप नहीं जानते, डीहाइड्रल ग्रुप होता है जिसमें लेफ्ट और राइट कोसेट अलग हो सकते हैं। जनरल लीनियर ग्रुप होता है वो उसमें लेफ्ट और राइट कोसेट अलग हो सकते हैं। परम्यूटेशंस ग्रुप होते हैं जिनमें लेफ्ट राइट कोसेट अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ आपको लास्ट में आप एक बात और लिख लें कि वाम सहसमुच्चय क्या बने, वो भी तो इसी प्रकार H के क्यूएट में दो वाम सहसमुच्चय, कौन से, H सहसमुच्चय भी H1 माइनस 1 I माइनस I व H1 मैंने नाम दे दिया है क्योंकि बार बार उन्हें अलग अलग नाम से लिखता है, इसलिए जो कौन है माइनस I J K और माइनस K है, ये इसके कोसेट्स हैं। दो राइट कोसेट हैं, दो लेफ्ट कोसेट है। कोसेटों की संख्या लेफ्ट या राइट दोनों सेम ही होंगी। हाँ, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने जो सब ग्रुप या ग्रुप लिया है वो अनाबेली है या आबेली है। अनाबेली के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं, अदरवाइज संख्या के रूप में जितने लेफ्ट कोसेट होते हैं उतने ही राइट कोसेट होते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखो, ये एक तो ऑर्डर में उतने आए जितने कि सब ग्रुप का ऑर्डर बटे सब ग्रुप का ऑर्डर, ये भी हम एक थ्योरम में सिद्ध करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी एक ये देखो कि ये H है और ये H1 है। H में 1 माइनस 1 I और माइनस I है, ये चार एलिमेंट है। इन चार के अलावा ये बाकी बचे हुए एलिमेंट इसमें है, ये J माइनस J K और माइनस K, यानी ये दोनों कोसेट मिलकर किसको बना रहे हैं, ग्रुप को। H और H1 क्या है, किसका निर्माण कर रहे हैं, ग्रुप को। यहां देख लो H और H1 किसका निर्माण कर रहे हैं, ग्रुप का निर्माण। और दूसरी बात, इस कोसेट में जो एलिमेंट है उनमें से एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो किसी भी ग्रुप के लिए अगर आप किसी सब ग्रुप के कोसेट बनाएं तो या तो म्यूचुअली डिस्जॉइंट होंगे, यानी आपस में क्या होंगे, असंयुक्त होंगे, या फिर क्या होंगे, एक समान ही होंगे। आपने अगर कोसेट बनाया, जैसे H बनाया, 1 से गुणा किया तो भी H आया, -1 से गुणा किया तो भी H आया, I से गुणा किया तो वो सारे बिल्कुल एक समान आएंगे। तो या तो वो क्या होंगे, एक समान होंगे। अगर आप कोई दो कोसेट निकाल रहे हो तो या तो बिल्कुल एक ही होंगे, नहीं तो अदरवाइज उनमें सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अर्थात किसी भी ग्रुप के जो कोसेट बनते हैं वो म्यूचुअली क्या होते हैं, डिस्जॉइंट होते हैं। अगर अलग अलग है तो एक भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं आता। अगर अलग अलग कोसेट हैं तो इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका इसमें नहीं है, और उनका यूनियन, उन कोसेटों का यूनियन वो ग्रुप बनता है। और अगर आपने कोई एक एलिमेंट कोसेट से उठा लिया और वापस उसी को ऑपरेट कर रहे हो तो वापस वही कोसेट आ जाएगा। तो ये कुछ नोट डाउन कर लें कुछ बातें, ये थ्योरम्स भी है, थ्योरम में इन्हें हम प्रूव करेंगे अगली क्लास में। तो एक हेडिंग डाल ले, प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स।
उसमें पहली, उससे पहले हेडिंग डाल लें, यदि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप H है तो H के सहसमुच्चयों के लिए पहली प्रॉपर्टी, एक ग्रुप का सब ग्रुप H है तो H के जो कोशेट बनेंगे उनके लिए पहली प्रॉपर्टी कि यदि AH में तो AH या HA इज इक्वल टू क्या होगा HA। AH निकालो या HA निकालो, किसके इक्वल आएगा H के। अगर आपने AH में लिया, G में लिया तो शायद अलग आएगा, परंतु अगर AH में लिया तो ऐसे ऑपरेट करके वापस वही आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, यदि A और B दो एलिमेंट लिए G के लिए, A एंड B इज इन G के लिए AH बराबर BH दे दे आपको, एक कोसेट AH बना हुआ है लेफ्ट कोसेट, एक क्या बना हुआ है BH, ये दोनों बराबर दे दे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आप चाहे B को इधर ले आए तो या B को उधर ऑपरेट कर दें, ये A इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर दें तो यहाँ से क्या होगा AH, इसको मैं इस प्रकार लिख दूँ क्या, A इनवर्स AH और यहाँ पे लिख देता हूँ A इनवर्स BH। देखोगे आप यहाँ पे क्या मिलेगा, A इनवर्स इंटू A H और इधर क्या होगा A इनवर्स B इंटू H। A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी आ जाएगा H और यहाँ क्या होगा A इनवर्स B H। अब देखोगे तो H बराबर क्या आ गया A इनवर्स B H। आपको क्या मिला कि H को A इनवर्स B से ऑपरेट किया, ये H ही आ गया। यहाँ से आप ये बहुत साइडेड ट्रू है, अगर AH बराबर H है तो AH में होगा या AH में है तो AH बराबर H होगा। आपको यहाँ देखो इस प्रकार का मिल रहा है कि H इज इक्वल टू A इनवर्स B इंटू H, अर्थात ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है ना A और B H में नहीं थे, परंतु ये जो एलिमेंट है A इनवर्स B वो किस में होगा H में। यदि A और B G के लिए ये बात सत्य है तो यहाँ से आपको क्या मिला, A इनवर्स B जो है वो किस में मिल गया H में। इसी प्रकार आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार यदि A एंड B इज इन G के लिए राइट कोसेट, ये मैंने कौन से लिए थे लेफ्ट साइड के लिए HA बराबर क्या है HB, तो आप यहाँ देखोगे तो इसे B इनवर्स से ऑपरेट करके आप AB इनवर्स किस में होगा के लिए HA बराबर HB है तो A इनवर्स B बिलोंग इन H। अगर ये है तो ये होगा और अगर ये है तो ये होगा, यहाँ AB इनवर्स होगा, यहाँ A इनवर्स B होगा। आप इसको A इनवर्स से ऑपरेट करके यहाँ से A गायब करके इस प्रकार की प्रॉपर्टी में बना सकते हो। और इसमें आप क्या कर सकते हो, इसे B इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट करें तो यहाँ AB इनवर्स, यहाँ B इनवर्स गायब हो जाएगा। A इनवर्स से भी ऑपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा B A इनवर्स, अगर आप A इनवर्स से ऑपरेट करोगे तो B A इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से ये बात मिल गई, ये सेकेंड प्रॉपर्टी। ये दो जनरल प्रॉपर्टीज थी कि अगर आपके पास H कोई कोसेट बनाएगा तो अगर AH का होगा तो AH बराबर या HA बराबर H होगा, और अगर A और B G के लिए अगर दो लेफ्ट कोसेट या दो राइट कोसेट बराबर है, जहाँ A और B G के नहीं है तो A इनवर्स B या AB इनवर्स क्या होगा, किस में बिलोंग करेंगे H में। ये दो बराबर हैं तो A इनवर्स B वो बिलोंग करेगा उसमें H में। ठीक है, ये समझ में आया होगा। इस पे बेस आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे कुछ भी अभी आपने Q8 लिया था और H लिया था 1 -1 और I-I, कोई भी एग्जाम्पल आप उठा के कर सकते हैं। अब आप HJ लो और H-J लो, आपको पता है कि HJ और H-J दोनों बराबर हैं, किसके इक्वल आते हैं H1 के, अभी निकाला था। अब तब ऐसी स्थिति में आपके पास A कौन हो गया J और B कौन हो गया -J, दोनों बराबर थे। अब वैल्यू निकालो आप AB इनवर्स की,
उसके हिसाब से ए बी इनवर्स यानी जे और ये माइनस जे का इनवर्स। जे माइनस जे का इनवर्स कौन है? जे। आई का इनवर्स कौन होता है? माइनस आई। और जे का इनवर्स कौन होता है? माइनस जे। और माइनस जे का इनवर्स कौन होता है? जे। और जे इंटू जे कौन आएगा? -1। और ये किस में बिलोंग करता है? एच में बिलोंग कर गया ना -1। जबकि जे और माइनस जे एच में बिलोंग नहीं करते। आप इसे ऐसे भी देख सकते थे कि जैसे मान लो एच जे इज इक्वल टू किसके इक्वल था? एच के। चाहे इधर ले लो, लेफ्ट या राइट दोनों बार, ये दोनों बराबर थे। अब जे भी एच में नहीं है और के भी एच में नहीं है, बट आप देखोगे जे इंटू के इनवर्स, जे इंटू के इनवर्स कौन है? -के। जे इंटू के क्रम से है और माइनस चिन्ह है तो कौन आएगा? -i। और -i किस में है? एच में। ये एच में बिलोंग कर रहा है। यानी ए और बी जी के हैं, वो एच में हो या नहीं हो कोई गारंटी नहीं है, बट ए बी इनवर्स या बी ए इनवर्स, ए बी इनवर्स या ए इनवर्स बी, ये दोनों किस में बिलोंग करेंगे? एच में। कब? जब या तो दो लेफ्ट कोसेट या दो राइट कोसेट क्या हो? बराबर हो। समझ में आ गया होगा? ये दो प्रॉपर्टीज की, इससे आगे की प्रॉपर्टीज हम कल करेंगे अगली क्लास में और उनको प्रूव भी करेंगे। आप ये दो प्रॉपर्टीज राइट कर लें। अगली प्रॉपर्टीज को हम थ्योरम के रूप में क्या करेंगे? कल सत्यापित करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।